वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ हम क्लास 9 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। अर्थात कोई भी यौगिक है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कितनी मात्रा में हैं, और उसको संकेतों से लिखना ही रासायनिक सूत्र कहलाता है। संघटक मतलब कौन कौन से तत्वों से बना है और वो तत्व कितनी मात्रा में है। और प्रतीकात्मक निरूपण मतलब उनको संकेतों के रूप में लिखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2O मतलब जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हैं। तो ये एक यौगिक है। इस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कितनी मात्रा में है? इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और इसको हमने प्रतीकात्मक निरूपण या संकेत के रूप में लिखा है। आगे है भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। भिन्न भिन्न यौगिक मतलब अलग अलग प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनके रासायनिक सूत्रों को हम सरलता पूर्वक या आसानी से लिख सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। मीन्स रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। जो तत्व हैं उनके प्रतीक मतलब उनके सिंबल, प्रतीक जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक है H और ऑक्सीजन का प्रतीक है O, और उनकी संयोजन क्षमताएं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व है, उसकी जो संयोजन शक्ति या क्षमता है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का मतलब है कि तत्व की दूसरे तत्व से जुड़ने की जो क्षमता है उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व दूसरे तत्व से जितनी क्षमता से जुड़ सकता है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है या संयोजन शक्ति कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजक क्षमता कितनी होती है? हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, और नाइट्रोजन की संयोजन क्षमता कितनी होती है? 3 होती है। आगे है किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से कितने परमाणुओं के साथ जुड़ेगा और यौगिक बनाएगा, कैसे तय करेंगे? उसकी संयोजकता के द्वारा, संयोजकता का उपयोग करके। जैसे कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1। तो एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए तभी तो बनेगा H2O। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, इसकी संयोजन क्षमता कितनी है? 2। तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और हाइड्रोजन की संयोजन क्षमता कितनी है? 1। तो इसने 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस तरह बना H2O जल। आगे दिया है किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता उसे उसके हाथ अथवा उसके भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कहने का मतलब है वैलेंसी को या संयोजकता को ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी तत्व के हाथ हों, और जितने हाथ होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी थी? 2। तो इसने 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब इसके 2 हाथ थे। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी थी? 1। तो इसने 1 ही बॉन्ड बनाया। तो ऐसे समझ सकते हैं कि संयोजकता जैसे किसी तत्व का हाथ हो, और वो हाथ जितने होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे और उतना ज़्यादा संयोजकता होगी। इस पूरे ग्राफ का सार ये है कि जो रासायनिक सूत्र होता है वो यौगिकों को कैसे हम सिंबल या संकेत के रूप में लिख सकते हैं, जैसे H2 लिखा हुआ है ये बताता है। और जो प्रतीक होता है वो तत्व का छोटा चिन्ह होता है, मतलब कोई तत्व है उसका प्रतीक क्या है? हाइड्रोजन। और संयोजकता से क्या होता है? जुड़ने की क्षमता पता चलती है कि एक तत्व के जो परमाणु हैं दूसरे तत्व से किस क्षमता से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, सारणी 3.6, जिसमें कुछ सामान्य, सरल और बहुपरमाणुक आयन दिए हुए हैं। यहाँ पर संयोजकता दी है, यहाँ आयन का नाम और उनके संकेत, फिर आधात्विक तत्व और उनके संकेत, और फिर बहुपरमाणुक आयन और उनके संकेत दिए हुए हैं।
इनको सेपरेट कर लेते हैं, संयोजकता 1 वाले अलग और 2 वाले अलग, फिर यहाँ से संयोजकता 3 और 2 वाले अलग कर लेते हैं। इसको समझते हैं। यहाँ पर संयोजकता 1 के लिए दिया हुआ है आयन कौन कौन से हैं जिनकी संयोजकता 1 है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, और संकेत दिए हुए हैं साथ में। आधात्विक तत्व जिनकी संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और इनके संकेत दिए हुए हैं साथ में। बहुपरमाणुक आयन जिनकी संयोजकता 1 है, अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी संयोजकताएं 1 है और साथ में इनके संकेत दिए हुए हैं। आगे दिए हैं आयन के नाम जिनकी संयोजकता 2 है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, और इनके संकेत दिए हुए हैं। आधात्विक आयन जिनकी संयोजकता 2 है, ऑक्साइड, सल्फाइड, और इनके संकेत दिए हुए हैं। बहुपरमाणुक आयन जिनकी संयोजकताएं 2 हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, और इनके संकेत दिए हुए हैं। यहाँ पे सल्फाइड आधात्विक आयन है और सल्फाइट बहुपरमाणुक आयन है। यहाँ पे ड है और यहाँ पे ट है, बस इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखने वाली बात थी। आगे है आयन के नाम जिनकी संयोजकता 3 है, एल्यूमिनियम, आयरन, इनके संकेत हैं AlFe। आधात्विक तत्व जिनकी संयोजकता 3 है, नाइट्राइट, इसका संकेत ये है। बहुपरमाणुक आयन जिसकी संयोजकता 3 है, फॉस्फेट, और इसका संकेत भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, जो यहाँ पर ये प्लस के साइन है, जैसे Na+ और K+, Ag+, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, और जैसे यहाँ पे Mg+2, Ca2+, Zn2+, तो ये सब जो है ये सब आयन या आवेश या चार्ज हैं जो इन पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसको कह सकते हैं, जो प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तत्व ने जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, दान कर दिया, जैसे Na+, इस पे Na+ का साइन है, तो इसका मतलब है सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसलिए उस पर 1 चार्ज है। ऐसे पोटेशियम पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। ऐसी सिल्वर है, सिल्वर पर भी प्लस का साइन है, इसका मतलब है सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है। अगर ये मैग्नीशियम +2 है, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। प्लस का साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है या दान किया गया है। और अगर माइनस का साइन की बात करें, तो माइनस का साइन जैसे H पे H- दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है या लिया हुआ है, इसलिए इस पर माइनस का साइन है। अगर -2 है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं या ग्रहण किए हुए हैं। और अगर -3 साइन है, जैसे नाइट्राइट पे है, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, इसलिए इस पर निगेटिव साइन हो गया। तो ये साइन थे, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर प्लस का है तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, दान किया हुआ है, और अगर माइनस का है तो इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। जितने प्लस के साइन है उतने ही इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, और जितने माइनस के साइन है उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ +2 है तो दिया हुआ है 2+, और यहाँ -2 है तो दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन।